बदलने वाली है क्या बिहार की? देखिए संदीप जी, आपने विश्लेषण में ही सारी बातों को कह दिया और समझने वाले समझ भी गए। अब भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के हमारे मित्रों ने, भाइयों ने ये कहा, इतनी लंबी चौड़ी 17 वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई तो हंसी आ रही थी, जनता भी देख रही होगी। तो 17 वर्षों में क्या किया बिहार ने, बिहार की सरकार ने? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि पूरे देश में बिहार फिसड्डी है। सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार से और स्नो पाउडर लगा करके अपनी छवि मीडिया में चमकाने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। आपने जितने सवाल किए उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। हम इन्वेस्टर समिट पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम, अच्छी बात है, पहल हो रही है, लेकिन इसके पहले 2005 से आप देखेंगे तो पटना को पेरिस बनाने की बात भी हुई थी। कितनी बार मौर्या होटल में, पटना के होटलों में, 5 स्टार होटलों में इस तरह के आयोजन किए गए कि ये कंपनियां आएंगी, ये कंपनियां आएंगी। कोई कंपनी नहीं आई। विधानसभा के चुनाव में 2020 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जी यहां समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, इसलिए यहां कोई उद्योग नहीं लग सकता है। तरह तरह की विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, इसलिए बिहार विकास नहीं कर सकता। ये सरकार की बातें हैं। तो हरियाणा में कैसे लग रहे हैं उद्योग? हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में कैसे लग रहे हैं? वहां कौन सा समुंदर है? ये इसलिए हमने कहा, ये हमने नहीं कहा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का वक्तव्य हमने कोट किया। और जिस राज्य में संदीप जी 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल एक हवा के झोंके में उड़ जा रहा हो, बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा हो, कभी चूहा शराब पी रहा हो, कभी उद्घाटन के पहले पुल बह जा रहा हो, बड़े अपराध, अपहरण, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी यहां उद्योग लगाने क्यों आएगा? हमारी सरकार, तो इसकी शुरुआत आपने ही तो की थी। लोगों ने, आपके राज में ही तो ये शुरुआत हुई। नहीं, मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट, अब आंकड़ा सुनिए ना। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। 1990 से 2005 मैंने बताया ना कि 2019-20 में जितना एक आम भारतीय कमाता है, राष्ट्रीय औसत जो है प्रति व्यक्ति आय की, उसका 34.6% ही बिहारी कमाता है जी। 1990 में जब लालू राज कायम हुआ तो बिहारी कमाता था 42.4% राष्ट्रीय औसत का, और ये 95-96 में हो गया 25.6%। एक आम भारतीय 100 रुपए कमा रहा था तो बिहारी कमाने लगा सिर्फ 25 रुपए 60 पैसे। 2000-2001 में ये 33 रुपए 60 पैसे हुआ, और 2005 में ये 27.5 रुपए। 4 गुना भारत का एक नागरिक कमा रहा था एक बिहारी के मुकाबले। ये कच्चा चिट्ठा है आपके राज का। अब और इनके राज का कौन सा चिट्ठा पक्का है ये बता दीजिए संदीप जी, वो भी आंकड़ा हम जान लें। अभी आपने खुद ही कहा अभी क्या औसत दर है देश का और क्या है बिहार का। जो लोग हम लोगों की सरकार के समय, आज भी हम दावे के साथ कह रहे हैं, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में रेल मंत्री थे तो उन्होंने जितने रेल के कारखानों को यहां लाने का प्रयास किया, लाया। इसके बाद इस सरकार जब से हम लोगों की वहां भी नहीं रही और बिहार में भी नहीं रही, इसके बाद डबल इंजन की सरकार में भला कौन सा ऐसा लाभ मिला बिहार को, कौन सा फायदा मिला, ये सत्ताधारी दल के लोग बता दें। जंगल राज की ऐसी तस्वीर कायम कर दी कि पैसा कौन लगा था की बातें की गई। नहीं, ये तर्क दिया जा रहा है कि जंगल राज की ऐसी तस्वीर 15 सालों में आप लोगों ने कायम की कि निवेशक ने अपना हाथ खींच लिया कि बिहार नो गो एरिया हो गया, भैया वहां नहीं जाना। यहां तो संदीप जी पिछले 17 वर्षों से तो राक्षस राज की ऐसी तस्वीर आई कि अब वो राज को लोग बेहतर बताने लगे। इस राज्य में जिस तरह से बेरोजगारी हो, गरीबी हो, कुपोषण हो, भुखमरी हो, शिक्षा का सवाल हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, सबको पता है। भला मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कौन भूल सकता है? बीपीएससी परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, यह कौन भूल सकता है?
तो जो लोग हम लोगों के शासनकाल को बदनाम कर रहे थे, आज वो अपने शासनकाल का गिरेबान में झांके कि ये राक्षस राज कायम हो गया। अब तो बिहार के लोग कह रहे हैं कि कई गुना बेहतर थे उस समय के शासनकाल आदरणीय लालू प्रसाद जी। ठीक है।